हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी सवाल हैं इससे संबंधित, दर्पण से संबंधित, उनको हम समझेंगे और आपको हम बेसिक से एडवांस लेवल, जितने भी सवाल हैं एडवांस लेवल तक बताएंगे। एडवांस लेवल का मतलब ये हो गया कि बेसिक मतलब क्या हो गया। देखिए, यहाँ पे कब कोई चीज़ माइनस कब हो रहा है, कब प्लस हो रहा है, कब उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कब सीधा बनता है, कब वास्तविक बनता है, कब आभासी बनता है, सब कुछ बताते चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो वीडियो होने वाले हैं इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सवाल पढ़ते हैं। लिखा है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, वस्तु की दूरी। सबसे पहले जब ऐसे सवाल मिलेगा हमको दर्पण से संबंधित, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भैया यहाँ पे जो दिया गया है दर्पण 51 दर्पण है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अवतल दर्पण है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण कौन सा है। तो अवतल दर्पण के लिए देखिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। अवतल दर्पण में और चाहे उत्तल दर्पण में, दोनों ही दर्पण में अगर वस्तु की दूरी दिया है तो वस्तु की दूरी कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ये बात नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, दर्पण में अगर अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, अगर वस्तु की दूरी की बात करेगा तो हमेशा यू का मान निगेटिव होगा, माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु की दूरी कैसा दिया है, यू बराबर -20 सेमी। ये बात तो समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, v, -30 सेमी। अब माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा तो उसको हम v का मान निगेटिव लिखेंगे। वास्तविक की कंडीशन में अवतल दर्पण में v का मान निगेटिव हो जाएगा। अगर आभासी प्रतिबिंब बोला होता तो v का मान पॉजिटिव होता है, यानी प्लस होता है। ये बात समझ में आ गया। यानी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान ऋणात्मक होता है और आभासी कंडीशन में धनात्मक होता है। ठीक है, अब फोकस दूरी पूछने के लिए कह रहा है, बता रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, हम एक सूत्र पढ़े हुए हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पढ़े हैं। इसी में हम जितने वैल्यू दिए गए हैं उसको हम पुट कर देंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ u का मान दिया है माइनस में और यहाँ पे v का मान दिया है माइनस में, हम इसमें रख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो -30 लिखा गया है इसको हम चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं, तो लिख दिए हैं। फिर प्लस में 1/30 लिखा है, सॉरी 20 लिखा है माइनस में, तो यहाँ पे जितने वैल्यू दिए हैं v के और u के, उसी को यहाँ पे हम क्या किए हैं, रख दिए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, दोनों माइनस में हो गए हैं। ठीक, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे इसका बेसिक जो हर दिया गया है, ये दोनों अलग अलग हैं। जब हर अलग अलग होता है तो ना तो जुड़ सकता है ना तो घट सकता है, इसीलिए हम क्या कर दिए, इनके हर को समान कर दिए हैं। या तो हम इनका मलासा निकाल सकते हैं तब समान कर सकते हैं, या तो हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो 20 का गुणा जो हम 1 में कर दिए होंगे तो हो गया -20, और 30 का गुणा 1 में कर दिए हैं तो हो गया -30। उसके बाद यहाँ पे दोनों का गुणा कर लिए तिरछा। ठीक है, दोनों का आपस में गुणा कर लिए तो क्या 20×3 = 60 यानी 600 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे -20 और -30 मिलके हो जाएगा -50। तो यहाँ देख सकते हैं -50 हो गया और नीचे है 600। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचा है ऊपर 5/60। तो 5 से काटेंगे, 5 कम 5 और 12×5 = 60। आ गया कितना, 1/12। ठीक है, और 1/12 किस में आया है, माइनस में आया। यहाँ पे माइनस में लिखा गया है, माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस में 1/12 हो गया। फिर हो गया यहाँ पे 1/f बराबर माइनस में 1/12, और यहाँ पे जब हम f का वैल्यू निकालेंगे इसे तिरछा गुणा करके तो हो जाएगा हमारा f बराबर कितना, -12 सेमी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो f का वैल्यू आया है वो कैसा है, माइनस में। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, आपको समझ में आ भी गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं। लिखा है, अवतल दर्पण के सामने, तो फिर से यहाँ पे देख सकते हैं बोल दिया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो इनको एक बार फिर से हम नोटिस कर लेते हैं, भैया कौन सी दर्पण की बात हो रहा है, कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहेगा तो u का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, और अगर हम v की बात करें तो अगर वो दिया वास्तविक, तो वास्तविक के लिए ऋणात्मक होता है। वास्तविक के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
अगर v का मान आभासी दिया होता, किस कैसे दिया होता, आभासी, तो प्लस होता, ठीक है, तब क्या होता, प्लस होता, जगह कम है इसीलिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब फिर हम चलते हैं अब सवाल पे। इसको देखिए, अवतल दर्पण का मान अवतल दर्पण दिया है ना, तो इसके वजह से वहाँ पे हम उसके कंडीशन के लिए लगाएंगे। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो भैया वास्तविक यहाँ भी बोल चुका है, तो वास्तविक यानी अगर v की बात करें तो ये भी माइनस में रहेगा, u की बात करें माइनस में रहेगा, ठीक है। दोनों कैसे होंगे, माइनस में। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि क्या बोला है, अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी, फिर से फोकस दूरी पूछा है, तो देखिए वस्तु की दूरी u बराबर माइनस में 10 सेमी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेमी दिया है, फोकस दूरी पूछ रहा है, सूत्र पता है, ठीक है, क्या पता है, सूत्र पता है, तो हम यहाँ पे सूत्र रख दिए और इसी सूत्र में हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे 1/u था वहाँ पे रख दिए हैं -1/10, और जहाँ पे प्लस में 1/v था वहाँ पे रख दिया -1/30। तो यहाँ पे दोनों समझ में आ गया होगा कैसे कैसे रखा गया। अब हम इनका इस माइनस का इसके प्लस से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1/-10, यहाँ हो गया 1/-30। दोनों का हर देख रहे होंगे उल्ट अलग अलग है, तिरछा गुणा कर लेते हैं। इस 30 का गुणा करते हैं 1 में तो हो जाएगा -30, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे 10 का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर दिए हैं, देख सकते हैं इतना आ गया है। -10 और -30 जुड़ेगा तो -40 हो जाएगा, और नीचे 300 है पहले से, -0 0 कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 बटे आ गया है 30, कितना आ गया, 4/30 आ गया। अब एक काम करते हैं, इनका तिरछा गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, और -4 का गुणा f में करेंगे तो -4f हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे f को यहीं छोड़ देते हैं -f, और 4 को इसके बट्टे कर देते हैं, तो हम काटेंगे तो आ जाएगा 7.5। जब हम 4 से भाग देंगे तो कटेगा कितना आएगा, -7/5 आ जाएगा। तो एफ का मान आ गया है यहाँ पे, ठीक है, किसका मान आ गया है, एफ का मान आ गया है यहाँ पे, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। अभी अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल लिखा गया है, अगला सवाल 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। देखिए फिर से अवतल दर्पण बोल रहा है, तो अवतल दर्पण के लिए कंडीशन दिया गया भैया, अवतल दर्पण के लिए कंडीशन दिया है तुरंत, जैसे अवतल दर्पण का है u का मान माइनस में, v का मान अगर वास्तविक कह रहा है तब माइनस, आभासी कह रहेगा तो उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v दिया ही नहीं है, तो दिया ही नहीं है तो इसके लिए हम माइनस प्लस नहीं रखेंगे, ठीक है। वो कंडीशन के हिसाब से भी देखते हैं क्या आएगा। चलिए सवाल पर चलते हैं। देखिए फोकस दूरी दिया है -20 सेमी। अब माइनस क्या आ रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो एफ का मान होता है माइनस में आता है, और वस्तु की दूरी दी है u बराबर -30। फिर यहाँ पे v पूछ रहा है, तो हमको सूत्र पता होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, मुझे v चाहिए, तो v को ही पकड़ लो ऐसे, ठीक। और ये जो प्लस में 1/u है इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर है प्लस। तो यहाँ पे देखिए पक्षांतर करके हम वैल्यू पुट कर दिए डायरेक्ट, ठीक। अब 1/- में क्या लिखा है, 20 लिखा है। 1/- में 20 किसका वैल्यू है, -20 किसका वैल्यू है, -20 1/f का है, ठीक है। तो वहीं पे भी रख दिए, पक्षांतर थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। तो एक काम कर दिए, यहाँ पे 1/-20 रख दिए, और इसको जब हम पक्षांतर किए तो इधर आ गया। अब देख सकते हैं 1/u जो है यहीं पे है, और जो ये प्लस में था माइनस में था 1/30, इसको पक्षांतर कर दिए तो बन गया प्लस में 1/30। यहाँ पे देख सकते हैं 1/v बराबर हो गया, 1/v बराबर हो गया किसके, 1/v बराबर हो गया इनके, ठीक है। यानी तिरछा गुणा कर लिए हैं, 30 का 1 में, यहाँ 20 का 1 में कर लिए हैं, तो हो गया -30 प्लस में 20/600, 3 दूना 600, ठीक ऐसे। अब देखेंगे 30 में से, इस 30 में -30 में से 20 जुड़ेगा, -30 में 20 जुड़ेगा तो हो जाएगा -10, ठीक है। क्योंकि जिस संख्या का मान बड़ा होता है उसके सामने अगर माइनस लगा है तो वही चिन्ह लगाएंगे हम। तो माइनस हो गया 10, काटेंगे तो 1/60 आ गया। तो v का मान कितना आ जाएगा, -60 आ गया। और v का मान माइनस में अगर आता है तो आपको पता है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा,
वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक। और कितना दूर बन रहा है? 60 सेमी दूरी पर बनेगा। तो ये बन गया है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल दर्पण की कंडीशन में वास्तविक भी बनता है प्रतिबिंब, आभासी भी बनता है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल लिखा गया है, देखिए अगला सवाल लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल दिया है? अवतल दर्पण। क्या बोल दिया है? अवतल दर्पण। तो तुरंत जब भी कहे कि अवतल दर्पण, तो तुरंत अवतल दर्पण के कंडीशन हम क्या कर लेते हैं? हम u को माइनस में ले लेते हैं और v को माइनस में तब लेते हैं जब आभासी बनता है। वास्तविक बनेगा तब प्लस रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है फोकस दूरी 10 सेमी। फोकस दूरी कितना दे दिया है? 10 सेमी दे दिया है। ठीक है, और दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा? तो यहाँ कितनी दूरी पूछ रहा है? प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब क्या होता है? v होता है, v पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सवाल पे फोकस दूरी जो दिया है हमको, कितना दिया है? जो यहाँ दिया फोकस दूरी दे दिया भैया कितना? फोकस दूरी का मान बराबर -10 हो गया। ठीक, और यहाँ v का मान भी दे चुका है। कितना दे दिया है? v का मान दे दिया है 20, दोनों माइनस में रहेगा। और यहाँ जो है v का मान पूछ रहा है, तो v का मान जब पूछ रहा है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। सवाल में हम क्या करते हैं, सूत्र हमको पता ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसी में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो f का मान देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिया है? माइनस में 10 दे दिया, और 1/v प्लस में 1/v और माइनस में 1/20 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो u का मान था माइनस में था रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास 1/v है उसको वहीं रहने देंगे, और इसको यानी 1/-20 को पक्षांतर करेंगे। इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए प्लस करके दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ बना है ना, यहाँ पे देखिए पक्षांतर हो गया तो प्लस आ गया है। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। तो 20 का गुणा करेंगे -1 में तो हो जाएगा -20, और 10 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 10, और 20 10 में करना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ गया, -20 प्लस 10/200। अब काम करेंगे, हम फिर से कर लेते हैं, इनको जोड़ घटा के भाग दे देंगे। तो -20 में 10 जोड़ेंगे तो जाएगा -10 और /200, 1 0 0 चिकन हो गया कितना? 20 माइनस v बराबर -20। तो इस प्रकार से v का मान यहाँ भी आ चुका है। तो आपको ये भी सवाल समझ में आ गया हो अच्छे से।